हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रितेश देवांगन आपका फिर से स्वागत करता हूं सुपर 90 एकेडमी में। जैसा कि हमने ब्लड रिलेशन में टाइप 1 और टाइप 2 का जो है अध्ययन कर लिया है। ठीक है, आज हम देखते हैं टाइप 3 से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, टाइप 3 यानी पजल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि ए बी की माँ है। ठीक है, यदि ए बी की माँ है, सी ए का पुत्र है, डी ई का भाई है, ई बी की पुत्री है, तो हमें डी की दादी कौन है ये बतानी है। ठीक है, ये जो पजल फॉर्म होता है इसको हम अल्फाबेटिकल फॉर्म भी कहते हैं। अल्फाबेट में दिया जाता है। मैंने आपको जो पहले टाइप में जो सूत्र बताया था, जो रिलेशन बताया था, है ना, उसी के अकॉर्डिंग हमको ट्री बनानी है और उसी ट्री से हमको रिलेशन देखनी है कि उसका रिलेशन क्या आएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको क्वेश्चन के साथ में ही चलना है ना। जैसे जैसे क्वेश्चन कहा जाता है उस तरीके से आपको ट्री जो है बनाते जानी है। क्या बोला गया है कि ए जो है बी की माँ है ना। ए क्या है, जो बी है उसकी माँ है, तो माँ यानी क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे। अब बी क्या है हमको नहीं पता है ना, पुत्र है कि पुत्री हमको नहीं पता। आगे देखते हैं, सी ए का पुत्र है। सी क्या है, ए का पुत्र है, मतलब इसका भाई या बहन होगा, है ना। तो सी ए का पुत्र है तो इसका क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोला गया है, डी ई का भाई। अब देखिए, इसमें ए बी और सी बस आया है, डी और ई हमारे पास नहीं है, तो इतने को अभी छोड़ दीजिए। अब इसको देखिए, ई जो है बी की पुत्री है ना। ई क्या है, बी की पुत्री है। बी की पुत्री क्या है, ई है। ई जो है पुत्री है बी की। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, डी जो है ई का भाई है ना। डी जो है ई का भाई है। डी क्या है, भाई है किसका, ई का, तो ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या पूछ, अब देखिए जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था उसके अकॉर्डिंग हमने ट्री बना लिया। अब हमको बतानी है कि पूछा क्या है। तो क्या पूछा है, डी की दादी कौन है ना। देखिए, डी और ई यहाँ पे भाई बहन है, मतलब इन दोनों की दादी एक होगी, है ना। तो डी की दादी कौन है बताना है। देखिए, डी की माँ कौन है, बी है ना। डी की माँ कौन है, बी है, यानी बी की पुत्री है, या माँ है या पिता ये हमको नहीं पता अभी, है ना। माँ है कि पिता है बी हमको नहीं पता, क्योंकि इसका जेंडर हमें नहीं मालूम। तो डी का पिता या माता कौन है, बी है, और बी की माता कौन है, ए है, इसलिए डी की दादी क्या हो जाएगी, ए जो है हो जाएगी। ठीक है, हमको पूछा गया था कि डी की दादी कौन है, तो कौन हो जाएगी, डी की दादी ए जो है हो जाएगी। तो इस तरीके से बनाते हैं। अब चलिए इसी के अकॉर्डिंग एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि ए बी का भाई है, सी डी का पिता है, ई बी की माँ है, ए तथा डी भाई है, ई का सी से संबंध बताइए। चलिए, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते जाता है आपको उसी तरीके से हल करते जानी है ना। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। चलिए बनाते हैं। तो देखिए, पहले क्या बोला है, ए बी का भाई है ना। ए क्या है, बी का भाई है। ठीक है, भाई है यानी प्लस हो जाएगा, और बी का जेंडर हमें अभी नहीं पता। ठीक है, फिर क्या बोला गया है, सी डी का पिता। अब देखिए, इसमें सी और डी नजर आ रहे हैं क्या, नहीं है, तो अभी हम नहीं बता सकते, तो इस वाक्य को अभी छोड़ दीजिए। फिर क्या बोला है, ई बी की माँ है। ई क्या है, बी की माँ है। बी की माँ क्या है, ई है, तो इसकी माँ हो जाएगी, मतलब इसकी भी माँ होगी, है ना। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे ए तथा डी भाई है ना। ए तथा डी भाई है, मतलब इसका एक और भाई आ गया डी। ए तथा डी क्या है, भाई है, दोनों भाई है, यानी जेंडर उसका प्लस आ गया, है ना। अब क्या बोला गया है यहाँ पे, सी डी का पिता है। अब देखिए, डी हमारे पास मिल गया, तो यहाँ इसको हम अब रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पहले डी नहीं था इसलिए हम नहीं लिखते थे, है ना। अब डी का रिलेशन हमको मिल गया। सी क्या है, डी का पिता है। डी का पिता क्या है, सी है। अब देखिए, डी का माता ये है, बी का माता ये है ना, ए का माता भी ये है, तीनों भाई हैं। भाई का ये क्या है हमको नहीं पता अभी, है ना। तो देखिए, ये इसका पिता है और ये इसकी माता है, तो ये दोनों का रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, पति पत्नी हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना, क्योंकि एक प्लस आया एक माइनस आया, और इसकी मम्मी ये है, इसकी पिताजी ये है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। इतना तो हम कॉमन सेंस लगा सकते हैं। ठीक है, अब हमको बतानी है कि ई का सी से संबंध क्या है। ई का सी से संबंध क्या है, तो मैंने बताया अभी कि ये दोनों क्या है, पति पत्नी है।
तो ई का सी से संबंध क्या हो जाएगा, पत्नी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अल्फाबेटिकल या पजल फॉर्म को जो है हल करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं। एफ जो है ए का भाई है ना। एफ क्या है, ए का भाई है। एफ क्या है, ए का भाई है। एफ जो है भाई है ए का। अब फिर बोला गया है कि सी ए की पुत्री है ना। सी क्या है, ए की पुत्री है। ए की पुत्री है सी। ठीक है, अब क्या बोला गया है, के जो है एफ की बहन है। के जो है एफ की, अब एफ और के यहाँ पे हमको नहीं, एफ देखिए यहाँ पे दिया गया है ना, के एफ की बहन है। एफ की बहन क्या है, के है, तो यहाँ पे ये बहन हो गई। अब क्या दिया यहाँ पे, जी सी का भाई है ना। जी जो है सी का भाई है। यहाँ पे जी जो है भाई है किसका, सी का भाई है। अब यहाँ पे हमको बतानी है कि जी का चाचा कौन है। देखिए ये दोनों भाई बहन हो गए है ना, ये इसके पिताजी होंगे है ना। ये देखिए एफ ए का भाई है, एफ जो है ए का भाई है बोल रहे हैं। सी ए की पुत्री है। हमको ए का अभी रिलेशन पता नहीं है कि क्या है ना। हमको जो है ए का रिलेशन पता नहीं है कि ए जो है क्या होगा। ठीक है, तो जी का चाचा देखिए, जी का चाचा कौन हो जाएगा यहाँ पे, जी का चाचा क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों भाई हैं है ना, तो ये या तो मम्मी होगी या पापा होगी है ना, या तो मम्मी होगी या पापा होगी। तो यदि ये पापा होती है तो जी का जो है चाचा कौन हो जाएगा, एफ जो है हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है ना। 4 को देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो ये तो अल्फाबेटिकल में दिया था, ये नाम से दिया है, तो ऐसे भी क्वेश्चन हमको पूछ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा। देखिए क्या बोला गया है, दीपक सुशांत का भाई है ना। दीपक क्या है, सुशांत का भाई है। दीपक क्या है, सुशांत का भाई है। अब दोनों देखिए प्लस में रहेंगे, कैसे जाना मैंने, क्योंकि दीपक और सुशांत को देखने पे पता चलता है दोनों पुरुष है, पुरुष का नाम है, इसलिए दोनों प्लस हो जाएंगे है ना, पुरुष हो जाएंगे। दीपक सुशांत का भाई है। रीना अतुल की बहन है। अभी हमें रीना और अतुल दोनों के बारे में पता नहीं है ना। सुशांत रीना का पुत्र है। सुशांत किसका पुत्र है, रीना का पुत्र है सुशांत। ठीक है, अब यहाँ से रीना जो है अतुल की बहन है ना। रीना जो है अतुल की बहन है, तो ये अतुल की बहन रीना हो गई। ठीक है, अब क्या बोला गया, ये भी हो गया। दीपक का रीना से संबंध बताइए। दीपक का रीना से संबंध, तो दीपक का भाई एस है, तो दीपक का रीना से संबंध क्या हो जाएगा, रीना का क्या हो जाएगा, ये रीना का पुत्र हो जाएगा। रीना का पुत्र जो है हो जाएगा है ना, क्योंकि ये इसका भाई है, इसकी मम्मी है, मतलब इसकी मम्मी भी होगी। तो दीपक का रीना से संबंध क्या हो जाएगा, पुत्र जो है हो जाएगा। तो इस तरीके से बनाते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया एक संयुक्त परिवार में पिता, माता तथा 3 विवाहित पुत्र तथा एक अविवाहित पुत्री है। विवाहित पुत्रों में 2 पुत्र की 2 पुत्रियां हैं तथा तीसरे वाले के 1 पुत्र है। तो परिवार में कितनी स्त्रियां हैं, मतलब नंबर ऑफ फीमेल्स जो है, उन फीमेल जो है उस परिवार में कितने हैं वो हमको बतानी है। तो इसके लिए हमको ट्री डायग्राम जो है बनाना पड़ेगा। चलिए बनाते हैं। एक संयुक्त परिवार में पिता, माता। ठीक है, सबसे पहले बना लेते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा पिता, ये हो जाएगा माता। ठीक है, पिता और ये हो जाएगा माता। ठीक, तथा 3 विवाहित पुत्र। 3, अब इनके 3 पुत्र क्या कौन कौन से हो जाएंगे, 1, 2 और ये 3 है ना। तो ये 3 विवाहित पुत्र, इसकी पत्नी रहेंगी, तो ये इसकी पत्नी हो गई। ये विवाहित पुत्र, इसकी भी पत्नी रहेगी, तो ये इसकी पत्नी हो गई। इस तरीके से ये विवाहित पुत्र, इसकी भी पत्नी हो गई ये। ठीक है, फिर क्या बोला गया है, तथा एक अविवाहित पुत्री है। ठीक है, 3 विवाहित पुत्र हो गए और एक अविवाहित पुत्री हो गई, ये एक इसकी पुत्री हो गई। ठीक है, इस तरीके से इतने जो है 1, 2, 3, 4। ठीक है, 4 इसके 3 पुत्र और 1 पुत्री हो गई। फिर क्या क्या गया, विवाहित पुत्रों में 2 पुत्र की 2 पुत्रियां हैं। अब यहाँ पे देखिए ये 1 पुत्र हो गया, ये 1 पुत्र। ठीक है, 2 पुत्र की 2 पुत्रियां हैं। अब इसकी 2 पुत्रियां बना देते हैं, ये माइनस और ये माइनस। ठीक है, 1 पुत्र की 2 पुत्रियां। ठीक, इसमें बोला गया 2 पुत्र की 2 पुत्रियां हैं, तो यहाँ पे भी 2 हो जाएंगे, ये माइनस और ये माइनस इसकी पुत्रियां हो जाएंगी। फिर क्या गया, फिर कहा गया है कि
तथा तीसरे वाले के एक पुत्र हैं। तीसरे वाला जो है उसका केवल क्या है, एक पुत्र जो है। ठीक है, तो हमको बताना है कि परिवार में कितनी स्त्रियां हैं। ये हो गया हमारा ट्री डायग्राम। ठीक है, अब हमको बताना है कि परिवार में कितनी स्त्री, नंबर ऑफ फीमेल्स बतानी है। तो चलिए काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। तो इस तरीके से कितने फीमेल्स हैं, 9 फीमेल टोटल इस परिवार में है। तो इस तरीके से आपको अगर ट्री डायग्राम आप बना लिए तो आसानी से काउंट कर सकते हैं। ट्री डायग्राम बनाने के लिए जो भी पुरुष रहेगा उसको प्लस लिखिएगा और स्त्री रहेगा उसको माइनस लिखिएगा, है ना, तब आपको काउंट करने में आसानी होगी। ठीक, तो ये हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये थोड़ा अलग टाइप का है, इसमें भी बस आपको ट्री डायग्राम भी बनानी है। चलिए हल करते हैं। देखिए इसमें बोला गया है ए जो है सी के पिता है। ठीक है, ए क्या है, सी के पिता है, ये पिता हो गए। फिर क्या, सी उनका पुत्र नहीं है, लेकिन सी जो है इनका पुत्र नहीं है। ए जो है सी के पिता है, ए जो है सी के पिता है, लेकिन सी उनका पुत्र नहीं है। अब जो है सी इनका पुत्र नहीं है मतलब पुत्री होगी, सिंपल सी बात है। सी उनका पुत्र नहीं है मतलब पुत्री होगी, है ना। अब देखिए दूसरा, ई जो है सी की पुत्री है, ई जो है सी की पुत्री, सी की पुत्री कौन हो जाएगी, ई जो है सी की पुत्री हो जाएगी। ठीक है, फिर कहा है कि एफ जो है ए का पति या पत्नी है, एफ जो है ए का पति या पत्नी है। ए का पति या पत्नी कौन है, एफ है, लेकिन ए जो है ऑलरेडी प्लस हो गया है यानी पुरुष हो गया है, तो सिंपल सी बात है कि एफ क्या होगी, इसकी पत्नी ही होगी। तो यहाँ पे एफ क्या है, ए का पत्नी हो गया। फिर क्या बोला गया है, बी जो है सी का भाई है ना, बी जो है सी का भाई है, बी जो है सी का भाई है। डी जो है बी का पुत्र है। ठीक है, बी का पुत्र कौन है, बी का पुत्र है डी, तो ये डी जो है बी का पुत्र है। इस तरीके से जी जो है बी का पति या पत्नी है, जी जो है बी का पति या पत्नी है। तो बी का पति या पत्नी जी है, तो ऑलरेडी ये पुरुष है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी पत्नी हो जाएगी। ठीक है, अब फिर बोला गया है कि एच जो है जी का पिता है, एच जो है जी का पिता है। जी का पिता कौन है, जी का जो पिता है वो एच है। ठीक, इस तरीके से हमारा जो है ट्री डायग्राम बन गया। अब हमको बतानी है कि क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। तो हमको पहला क्वेश्चन इसमें बोल रहे हैं, ये रिलेशन हो गया, उसका ट्री डायग्राम हो गया। क्वेश्चन पहला बोल रहे हैं कि डी की दादी कौन है, हमको बतानी है। देखिए डी कहां पर है, यहाँ पर है ना। डी के पिता कौन है, ये बी हो जाएगा। ठीक है, बी का ये भाई हो जाएगा, इसकी माँ कौन हो जाएगी, एफ हो जाएगी। तो डी के, ठीक है, हमको बतानी है कि डी की दादी कौन है, डी की दादी कौन हो जाएगी, एफ हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी की दादी कौन हो जाएगी, एफ जो है हो जाएगी। उसी तरीके से बताना है कि एफ का पुत्र कौन है ना। एफ देखिए यहाँ पे है, तो एफ का पुत्र यहाँ पे देखिए कौन है, देखिए ये सी, ये पुत्री है, ये पुत्र है ना, और ये इसकी पत्नी है बी की। तो केवल यहाँ पे देखिए एक बहन और एक भाई है, तो एफ का पुत्र पूछा है ना, पुत्री पूछता तो सी आंसर होता, लेकिन एफ का क्या पूछा है, पुत्र पूछा है, तो पुत्र पूछा है तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। एफ का जो पुत्र है वो कौन हो जाएगा, बी जो है हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है रिलेशन बनाने के बाद आपको ट्री डायग्राम बनानी है और उसका आंसर निकालना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 टाइप 3 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, P जो है Q का पुत्र है जबकि Q तथा R बहनें हैं। T R की माँ है, यदि H T का पुत्र है, ठीक है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। यदि H T का पुत्र है तो इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है। हमको बतानी है, हमारे पास 5 कथन दिए गए हैं, हमको बतानी है कि कौन सा कथन इसमें से सत्य होगा। तो उसके लिए हमको ट्री डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले बना लेते हैं। P जो है Q का पुत्र है। ठीक है, P क्या है, P जो है Q का पुत्र है। ठीक है, P जो है Q का पुत्र है, तो ये बना लिए। फिर बोला गया है जबकि Q तथा R बहनें हैं, Q और R क्या है, बहनें हैं। ठीक है, फिर बोला गया है कि T R की माँ है। ठीक है, R की माँ क्या है, T है, R की माँ क्या है, P है। ठीक है, फिर बोला गया है कि S T का पुत्र है, S जो है T का पुत्र है। ठीक है,
ये बोला गया है। अब बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। अब ये हमारे पास ट्री डायग्राम मिल गया। अब हमको इन सभी कथनों को इस ट्री डायग्राम में सत्य करके दिखाना है कि कौन सा कथन सत्य हो रहा है। ठीक है, चलिए टी जो है क्यू का भाई है। देखिए यहाँ पे टी जो है क्यू का भाई है क्या? नहीं है, क्योंकि क्यू की माता है टी, मतलब पहला कथन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा कथन देखिए एस पी का चचेरा भाई है। एस जो है पी का चचेरा भाई है। ठीक है, तो देखिए पी की माता ये हो जाएगी, इसकी ये बहन, और माता का यहाँ पे भाई है, मतलब ये इसका मामा होगा। ठीक है, एस जो है पी का मामा होगा, मतलब ये जो है कथन गलत हो गया। अब यहाँ पे बोलेंगे क्यू एस बहने हैं। क्यू और एस बहने नहीं है ना, क्योंकि ए बहन है लेकिन ये भाई है, तो क्यू और एस जो है बहने नहीं है, मतलब ये कथन भी हमारा गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए चौथा कथन, एस जो है पी का मामा है। एस जो है पी का मामा है, तो देखिए इसकी मम्मी ये और इसका भाई ये है ना, मतलब पी का मामा कौन हो जाएगा? एस हो जाएगा। तो ये कथन हमारे को क्या कर रहा है? सत्य कर रहे हैं, मतलब डी हमारा सत्य हो जाएगा। एक और बच गया, उसको भी देख लेते हैं। आर जो है पी के दादा है। ठीक है, आर जो है पी के दादा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें एक जनरेशन का गैप है ही नहीं, है ना। ये इसकी ये इसकी मम्मी हो जाएगी, मम्मी की बहन यानी मौसी हो जाएगी, तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। इस तरीके से केवल डी जो है हमारा सही होगा। तो ऐसे जो है क्वेश्चन को हल किया जाता है। तो मेन आपका रहता है इसमें इस तरीके से जो फजल फॉर्म या अल्फाबेटिकल फॉर्म है, इसको हल करने के लिए मुख्य रहता है आपको ट्री डायग्राम बनाना। अगर आपने ट्री डायग्राम जो है सही तरीके से बना लिया तो पूरा जो क्वेश्चन है आपके सामने आ जाएगा। बस आपको लाइन से जो है क्वेश्चन को समझनी जानी है और ट्री डायग्राम बनाते जाना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। ठीक है, आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि हमारा जो YouTube परिवार है वो आगे ग्रो कर सके। उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो पूरा देखा होगा। ठीक है, थैंक यू।